एडुटेरिया बिहार जी के सेट है 18वां। तो इसका पहला प्रश्न है कि बराबर की पहाड़ी में अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब है मेजर किट्टो के द्वारा। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है? तो यह है तबकाते नासरी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? तो वो था अजातशत्रु। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कथाओं का वर्णन मिलता है? तो 549, ऑप्शन नंबर सी। विजय या जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जवाब है वीतराग, ऑप्शन नंबर सी, वीतराग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण शुरू करवाया था? तो वो था उदयन। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो रुम्बनदेही, ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जवाब है कानूनगो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? तो मुनीम खान को, ऑप्शन नंबर बी। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था शैव धर्म का अनुयायी। विद्यापति के द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मैथिली भाषा में। किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की? तो ये की थी धर्मपाल ने। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो यह है दरभंगा से। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? तो वो था हरि सिंह देव, ऑप्शन नंबर ए। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो इसका जवाब है मनेर से प्राप्त। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? तो चरखा समिति, ऑप्शन नंबर बी। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया था? तो जापान के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी। खेलकूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये हुआ था वर्ष 1961 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो वो है धारवाड़। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? तो वो है नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो है बेतिया। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो नलकूप के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में है? तो यह है जमुई जिले में, ऑप्शन नंबर ए। धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज होते हैं या कौन है? तो वो है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए। राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? तो ये मिली थी वर्ष 1999 में, ऑप्शन ए। मांझर कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न है कि कोहिरा बांध स्थित है तो कैमूर में, ऑप्शन नंबर ए। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? तो वर्ष 1978 में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत हुई थी 2008-9 में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक का शिक्षा ऋण मिलता है? तो मिलता है 4 लाख तक का।
बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? 1,000 रुपये। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो विद्यापति को। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अध्यादेश को जारी करना, विधानमंडल का सत्रावसान करना, ये कार्य राज्यपाल के हैं। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो वो थे उज्ज्वल नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया है 5 भागों में। अगला प्रश्न है कि बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो सासाराम के समीप, ऑप्शन नंबर सी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था भागलपुर में, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की? बंकिम चंद्र मिश्र ने, ऑप्शन नंबर ए। मार्च 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम, ऑप्शन नंबर बी। सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के किस जिले या क्षेत्र से शुरू किया? तो ये किया था इन्होंने चंपारण से शुरू। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो गिरिवरधारी चौधरी ने, ऑप्शन नंबर ए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में, और जिस जगह पे हुआ था वो थी गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में नौनिया विद्रोह 1770 से 1800 तक का प्रमुख कारण था सोरा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकास्त आंदोलन यानी 1936 में चलाया गया था? तो कल्याणानंद शर्मा के नेतृत्व में।